नमस्कार। आमे प्रतिदिन जो खबरगुड़िक देखुचे सेगुड़िक कौन केवल सही गोटे दिनर कहानी ना ता पछर थाए देशर मूलदुआ आउ तार नीति नियम। तेबे आजी आमे जानिबा केमिति देशर नियम आजिर प्रतिटी खबर को गढ़ी तोलुची। चलंतु एही मजादार संपर्क को आहुरी पाखुरु बुझिबा। तेबे प्रश्नटा हेउछि देशर जेउ मूलदुआ बा नियम ताहा आमर दैनंदिन खबर उपरे केमिति प्रभाव पकाए। देखंतु कोनोसी भी खबर हठात शून्यरु तैयारी होई जाएनी। एहार चेर थाए देशर नीति नियम आउ बहु दिनरु चाली आसुथिबा परिवर्तन भितरे। आज आमे सेही गभीरता को ही छुईबाकू चेष्टा करिबा। तेबे आमर प्रथम विभाग हेउछि भारतर विकासशील रूपरेखा। आसंतु कथा आरंभ करिबा भारतर मूल नियम आम संविधानरु। आम संविधान कौन गोटे पत्थर लेखा जिनिस जहा केभी बदलिबनी? आदौ नुहे। यह एक जीवंत दस्तावेज। जानती ठीक आम मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट भली समय सहित निजको अपडेट करुथाए। हाँ, तो एही जो अपडेट कथा मु कहूथिली ताकू ही कहा जाए सांविधानिक संशोधन। एहार अर्थ हैला समयर आवश्यकता अनुसारे संविधान रे परिवर्तन करिबा। आउ एमिति करिबा पई आम संविधान रे गोटे स्वतंत्र व्यवस्था भी अछि अनुच्छेद 368 रे। आउ गोटे मजा कथा एही व्यवस्थाटी दक्षिण आफ्रिकार संविधान रु प्रेरित। अच्छा, एही परिवर्तनर कहानी केते मजादार तार सबुठु बड़ उदाहरण हेउछि एही दुईटी संशोधन। गोटे पटरे देखंतु 42तम संशोधन। जरूरीकालीन परिस्थिति बेले एते परिवर्तन करागला जे लोके एहाकू मिनी संविधान बा छोटो संविधान बोली कहिले। किंतु कहानी एइठी सरीनी। ठीक 2 वर्ष परे आसिला 44तम संशोधन। एहार काम कौन थिला? सेही परिवर्तन गुड़िकू सुधारिबा आउ पुणी थरे संतुलन फेराई आनिबा। एथिरु ही तो जଣା पड़े आम संविधान केते जीवंत। तेबे मोट केते थर एमिति अपडेट होईछि हमर संविधान? एही संख्याटी होछि 106। हाँ, आजी पर्यंत 106 थर संशोधन करा जाइछि। आउ सबुठु शेष माने 106तम संशोधनटी कौन जानती? सेटा होछि बहुचर्चित नारी शक्ति बंधन अधिनियम। एहा द्वारा ही विधानसभा और लोकसभा रे महिलांक पई संरक्षणर रास्ता खुलिछि। एकदम एक जुगांतकारी पदक्षेप नुहे कि? चलंतु एबे आम देशर सीमा पार करी विश्व मंच उपरे नजर पकाइबा। एही विभागरे आमे देखिबा केमिति सारा दुनिया रे घटुथुबा घटना आम देशर नीति आउ प्रतियोगिता उपरे सीधासळक प्रभाव पकाउछि। एहाकू कहंती सुजोगरे चौका मारिबा। देखंतु गोटे पटे अमेरिका तार प्रसिद्ध H1B वीसा नियम को दिनकू दिन कड़ा करुछि। आउ एहार फायदा कि उठाउछि? चीन। सेमने ठीक एही समय रे निजर के वीसा आरंभ कर दैछंती। काहेकि ना दुनियार बचा बचा टैलेंट को निज देश को टाणी आनिबा पई। एहा हेउछि टैलेंट पाए एक विश्वस्तरीय लड़ाई। आपण माने सुनिथिबे ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री को लिविंग ब्रिज अवार्ड मिलिछि। किंतु काहेकि एहा पछरे गोटे बड़ कहानी लुचि रहिछि। कहानी आरंभ होउछि ब्रेक्सिट रु। जेतेबेले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन रु बाहरी गला ताकू नुआ वाणिज्य साथी खोजिबाकू पड़िला। आउ सेही तालिकारे भारत थिला बहुत गुरुत्वपूर्ण। दुई देश भितरे मुक्त वाणिज्य चुक्ति पाई आलोचना आगकू बढ़िला। आउ एही चुक्ति को आगकू नेबारे तांको भूमिका पाई ही एही पुरस्कार दिया जाइछि। देखिले गोटे पुरस्कार पछरे केते कथा। हेले सबु किछि एते सरल नुहे। जेतेबेले गोटे पटे वाणिज्य संपर्क बढ़ुछि ठीक सेतिकी बेले आउ गोटे घटना घटुछि। चीनर गोटे गुप्तचर जहाज युआन वांग 5 पुणी थरे भारत महासागर रे पशिछि। आउ एमती एक समय रे जेतेबेले भारतर कोनोसी मिसाइल परीक्षण हेबार आशंका करा जाउछि। एथिरु स्पष्ट जना पड़ुछि जे एही अंचल रे वाणिज्य कूटनीति आउ सामरिक चाप सबुकिछि एका सांगर चालिछि। अच्छा, विश्व राजनीतिरु फेरी आसिबा आम देश भितरकू। एही विभागरे आमे देखिबा केमिति आमर शासन व्यवस्था धीरे धीरे डिजिटल हेउछि आउ टेक्नोलॉजी केमिति सरकार आउ लोकोंक भितरे थिबा दूरता को कम करुछि। टेक्नोलॉजीर प्रकृत सफलता सेतेबेले हुए जेतेबेले ताहा गाँ गहली रे पहुंचे। आउ तार उदाहरण हेउछि एही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। देखंतु महाराष्ट्रर रोहिणी ग्राम पंचायत को मिलिछि स्वर्ण पुरस्कार आउ त्रिपुरार पश्चिम मजलिसपुर को मिलिछि रौप्य। कारण सेमाने डिजिटल सेवा लोकोंको पाखरे पहुंचाइबारे बहुत भलो काम करिसंती। एहा ही तो प्रकृत डिजिटल इंडिया। आउ आंध्र प्रदेश तो गोटे पद आगुकू जाइछि। सेमाने आरंभ करिसंती मनमित्र, देशर प्रथम व्हाट्सएप आधारित सरकारी सेवा। कामटा एकदम सहज। बस गोटे व्हाट्सएप नंबर को मेसेज पठांतु और तापरे गोटे चैटबॉट आपनको सब बाट देखाई दबो।
ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି 36ଟା ବିଭାଗର 738ଟି ସେବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଶେଷ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆମ ସମାଜର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। 75 ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁରଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକ୍ 75ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗ, ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟା ଖାଲି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଅସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତର ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଚେସ୍ରେ ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ଆମର 95ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ରୋହିତ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ର ମୁକୁଟ। ବାଃ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସବୁ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁକିଛିକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା। ଆମେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି, ଡିଜିଟାଲ ଶାସନ ଆଉ ସାମାଜିକ ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ଏସବୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଶେଷରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଫିଲିପ୍ ଏଲ୍ ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ସେ କହିଥିଲେ, ଖବର ହେଉଛି ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ କଞ୍ଚା ଲେଖା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହି କଥାଟି ତାର ସାରାଂଶ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖବରର ଶିରୋନାମା ଦେଖୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେହି ଦିନର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ନୀତି, ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଆମ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଛବି। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଖବର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଖବରଟି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଇତିହାସ ବହିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? କେଉଁ ଶିରୋନାମାକୁ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଡ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ? ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ନା ମନମିତ୍ର ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ? ଭାବିବାର କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।